और बहुत खुशनसीब हूँ कि इतनी छोटी उम्र में, हालांकि इस काबिल तो नहीं, लेकिन इस खूबसूरत मंच का संचालन आज मेरी जिम्मेदारी बना है, मेरे हिस्से आया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर ये महसूस कराएं कि आप इस मुशायरे को पूरे दिल से सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से आज ये खूबसूरत शाम सजाई गई है और ये खूबसूरत स्टेज, ये खूबसूरत डाइस और आज की ये खूबसूरत महफिल जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मायना शोरा हजरात आपकी फरमाइशों के आईने में आपसे रूबरू है। ये वो शोरा हजरात हैं जिनकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे को न सिर्फ खूबसूरत बनाती है बल्कि उसके वकार में भी इजाफा करती है। हमारे साथ यहाँ पहली सफर में पहली बार जब शायर और नाजरीन आमने सामने हों तो मतला और मक्ता से भरे लफ्ज़ ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ रिवायत भी है। उन्हीं परंपराओं को निभाते हुए आप सभी के लिए चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। सुरमई साल का डाले हुए माथे पे सिरा, सुरमई साल का डाले हुए माथे पे सिरा, बाल खोले हुए संदल का लगाए टीका। यूं जो हंसती हुई तू सुबह को आ जाए जरा, बाग कश्मीर के फूलों को अचंभा हो जाए। तू अगर सैर को निकले तो उजाला हो जाए, तू अगर सैर को निकले तो उजाला हो जाए। अब शायरों कवियों के आने से जो उजाला आप लोगों के आने के कारण यहाँ हुआ है, उसकी चमक में आवाज़ है जो थोड़ी देर में आप सभी कदरदानों को सुनाई देगी। मशहूर शायर जोश मलिहाबादी साहब की चंद लाइनें जो मैंने आपको अभी सुनाई, मुझे खुद ऐसा लगा जैसे उन्होंने कश्मीर के बाग की चर्चा तो की ही है, लेकिन बात फूलों से कुछ दूर तक निकल गई। जम्मू कश्मीर के अंबर में महक रहे शायरी के फूलों का जिक्र भी। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर में शायरी और कविता के 3 कालखंड माने जा सकते हैं, जिन्हें फर्स्ट पीरियड ऑफ पोएट्री कहते हैं, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की पोएट्री भी कहा जाता है। उसके बाद देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी मॉडर्न कविताओं का एक लंबा सिलसिला रहा है। जम्मू कश्मीर के उस दौर की यादों की खुशबू समेटे हुए इस जश्न जमहूरिया में आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे एडवाइजर श्री राजीव राय भटनागर साहब, श्री फारूक खान साहब, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनोज धर साहब, प्रमुख सचिव कल्चर और टूरिज्म मोहतरमा खुशबू शर्मा के हवाले माइक करती हूँ। जिगर थाम के बैठिए। कुछ की पलकों पे तमन्नाएं झिलमिलाएंगी, कुछ को याद आएगा गुजरा हुआ कलाच की शाम। हजरात, आप सभी का बहुत काबिल तो नहीं, लेकिन इस खूबसूरत मंच का संचालन आज मेरी जिम्मेदारी बना है, मेरे हिस्से आया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर ये महसूस कराएं कि आप इस मुशायरे को पूरे दिल से सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से आज ये खूबसूरत शाम सजाई गई है और ये खूबसूरत स्टेज, ये खूबसूरत डाइस और आज की ये खूबसूरत महफिल जिसमें रात हैं जिनकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे को न सिर्फ खूबसूरत बनाती है बल्कि उसके वकार में भी इजाफा करती है। हमारे साथ यहाँ पहली सफर में जितने भी मेहमान बैठे हैं, मनोज सिन्हा साहब, उनको प्रणाम करती कश्मीर में जिनकी शुरुआत हुई है, जो युवा चला कब आपको दाद देना है ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहैसियत नाज़िमा ये मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको ये बताना कि अगर कोई शायर डाइस पर आए, अपने दिल की बात आपसे कहे, तो आप उसके लिए आह या वाह
जरूर करें, कुछ ना कुछ जरूर करें, ताकि शायर को ये महसूस होता रहे कि आप उससे रूबरू हैं, आप उसकी शायरी को दिल से सुन रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी को शुक्रिया करती हूँ और यहाँ खूबसूरत डाइट को नमन करते हुए तारुफ तो मैं किसका कराऊँ, यहाँ सभी अपने आप में सूरज हैं और एक चराग सूरज को रोशनी दिखाई ये बात महसूस कराएं कि आज इस यूनिवर्सिटी के खूबसूरत ऑडिटोरियम में ये मुशायरा मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है, अजब करिश्मा है उर्दू तेरी जुबान में है। कि अजब करिश्मा है उर्दू। कई जिंदगी की हकीकतें, कभी खुद शिनासी की खलवतें, कहीं मैं भी हूँ मेरे वास्ते, मुझे एक बात ये बता दो। और अब जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा तरन्नुम डालने की, अगर इतराज ना हो। ये नज़म है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पस मंजर में लिखी गई है और ये मेरी बेटी के लिए लिखी है। ये दिखती हूर होती है, बहुत महानूर होती है। ये दिखती हूर होती है, बहुत महानूर होती है। हकीकत में ये दुनिया पर खुदा का नूर होती है। और ये पैदा होते ही वालिद के दिल पर राज करती है। बड़ी अड़ियल सी मुश्किल हल ये मिलकर आज करती है। कि मुझको पास पाके ही बहुत मजबूर होती है। कि मुझको पास पाके ही बहुत, अगर नाज़ों से पालोगे ये जन्नत की बशारत है। अगर नाज़ों से पालोगे ये घर की इज्जत और रौनक जगी इखलास डालोगे। घराना खुश खियम होगा जो ये मसरूर रहती है। हकीकत में ये दुनिया पर खुदा का नूर होती है। मोहब्बत में जवाज़ लिखूं। मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मुअज़्ज़ज़ शुअरा, मज़ीद सामाईन, आप सबको मेरा मोहब्बत बरादा। अपना कलाम शुरू करने से पहले आप सबसे इजाज़त चाहूँ। बाद सबा से पूछो मेरी हुर्मत की दलील, बाद सबा से पूछो मेरी हुर्मत की दलील। मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या हूँ? मैं तेरे वजूद का ज़र्रा सा कतरा हूँ। मैं तेरे वजूद का ज़र्रा सा कतरा हूँ। मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या हूँ? मेरे होने से तेरा होना है ज़माने में। मेरे होने से तेरा होना है ज़माने में। मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या हूँ? मैं मेरी माँ की आंखों की ठंडक हूँ, कंधों का सहारा। मैं मेरी माँ की आंखों की ठंडक हूँ, कंधों का सहारा। मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या हूँ? मैं मेरे बाबा की जन्नत का ज़रिया हूँ। मैं मेरे बाबा की जन्नत का ज़रिया हूँ। मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या हूँ? मैं हूँ रोशनी कुछ वीरांगनों की। मैं हूँ रोशनी कुछ वीरांगनों की। मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या हूँ? मैं हूँ तो है रौनक ज़माने में। मैं हूँ तो है रौनक ज़माने में। मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या हूँ? मैं ज़र्रे ज़र्रे में महकने वाली महक हूँ। मैं ज़र्रे ज़र्रे में महकने वाली महक हूँ। मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या हूँ? दरअसल मेरा पेंटिंग महक है तो इसलिए महक। होते हुए जिंदगी गमों में मरे,
मैं खुश हूँ खामोश सोया हुआ। घर में सोचते रहना मैं खुश हूँ खामोश सोया हुआ। मगर ये शख्स हम तेरी सोच से परे मिलेंगे, मगर ये शख्स हम तेरी सोच से परे मिलेंगे। तो यूँ लिखाएंगे, मैंने एक शख्स की आदत बुलानी है, मैंने एक शख्स की आदत बुलानी है, मुझ में कैद में रुख को रिहाई दिलानी है। उम्रें लगी कि गलत पेड़ को पानी देते, उम्रें लगी गलत पेड़ को पानी देते। आज जड़े इच्छा उसी पेड़ की हिलानी है, आज जड़े इच्छा उसी पेड़ की हिलानी है। बहते रिश्तों का दरिया मुझे उतरना ही है तो, बहते रिश्तों का दरिया मुझे उतरना ही है तो। मैंने भी अब चलते पानी में कमल खिलानी है, मैंने भी अब चलते पानी में कमल खिलानी है। मुझे जो रोक लेते छोटे से नशे करने से, मुझे जो रोक लेते छोटे से नशे करने से। रात में उन्हीं के खुद को शराब पिलानी है, और अपने अंदर से बाहर निकलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो गजल के शेर पेश कर रहा हूं मैं। अपनी रफ्तार का अंदाज बदल कर देखो, अपनी रफ्तार का अंदाज बदल कर देखो, खुद से 2-4 कदम आगे निकल कर देखो। अपनी रफ्तार का अंदाज बदल कर देखो, अपनी रफ्तार का अंदाज बदल कर देखो, खुद से 2-4 कदम आगे निकल कर देखो। तो एक शेर देखिए, अखबार में एक बार एक छोटी सी बच्ची 6-7 साल की, उसको मैंने किसी इश्तिहार में उछलते हुए देखा जैसे वो आसमान को छू रही है। तो उसी वक्त ये शेर हुआ था, आसमां छूना कुछ ऐसा भी नहीं है मुश्किल, आसमां छूना कुछ ऐसा भी नहीं है मुश्किल, अपनी धरती से जरा ऊंचा उछल कर देखो। आसमां छूना कुछ ऐसा भी नहीं है मुश्किल, अपनी धरती से जरा ऊंचा उछल कर देखो। तो एक शेर देखिए खासतौर से, वुसअतें रास्तों में आंखें बिछाए खड़ी हैं, वुसअतें रास्तों में आंखें बिछाए खड़ी हैं, जात के खोल से बाहर तो निकल कर देखो। किसका है बस इतना जान कि तू रिश्तेदार कि न पूछ पीठ पे तेरी ये वार किसका है, बस इतना जान कि तू रिश्तेदार किसका है। और तेरा सफर है, तेरा रास्ता, तेरी मंजिल, तेरा सफर है, तेरा रास्ता, तेरी मंजिल, तो आगे बढ़ने में फिर इंतजार वाह। तेरा सफर है। मैं ये तमाम जो जी शौर लोग हैं शामिल हजरात, मैं आप सबकी तरफ से एक मशवरा दूंगा मोहतरमा को कि जब शायर यहाँ पढ़ता होता है तो वो शेर याद करने लग जाती हैं, यहाँ से तवज्जो हट जाती है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा ध्यान आपको दूसरे में जा रहा है। तो आपने देखने में देर कर दी। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा
चाय खाते हैं ये ऐसी होटलों में, और सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। वाह वाह वाह। सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। मजाक देखिए इससे ज्यादा क्या होगा। वाह 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 वाह। दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। सूबे अपने पास रखे, जो नेक नाम है बदनाम हो नहीं सकता। यहाँ की मिट्टी तो सबको गले लगाती, यहाँ की मिट्टी तो सबको गले लगाती है। यहाँ तो खतरे में इस्लाम हो नहीं सकता। मेरी वफा का एक निशान बोलता है। मेरी वफा का एक निशान बोलता है। जमीन बोलती है, आसमान बोलता है। मैं अपने देश की मिट्टी से प्यार करता हूँ। मेरी ज़बान से हिंदुस्तान बोलता है। मैं अपने देश की मिट्टी से प्यार करता हूँ। मेरी ज़बान से हिंदुस्तान बोलता है। किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं। किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं। ये बताना जरूरी है कि अकादमी और रेडियो मिर्ची ने एक एक्सटेंसिव कैंपेन चलाकर 5 नौजवान शायरों का इंतखाब किया है। जनाब नूर सिन्हा साहब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के सबसे पहले उन्हें ही सम्मानित करेंगे। बकौली पंडित विद्यारतन खासी प्यार का इतिहास का पैगाम दो, शायरी पैगंबरी है शायरी। हमारे लिए बड़े हर्ष की बात मोहम्मद अकरम, नादिया रियाज, आप तैयार रहिए। नादिया रियाज, नादिया रियाज, उमर बिन अब्दुल अजीज, इन युवा नौजवान शायरों को एक साइटेशन और एक शॉल से नवाजा जा रहा है।
प्रोफेसर रजा अब्बास नैयर। मैं दिया हूँ मुझे बुझाएगी, मैं दिया हूँ मुझे बुझाएगी, ए हवा सांस फूल जाएगी। प्रोफेसर रजा अब्बास नैयर। जनाब इरशाद कामिल, बॉलीवुड के जाने माने गीतकार, कुन फाया। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आपकी तालियों की गूंज से ये जाहिर हो रहा है कि ये कितने लोकप्रिय हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी। जहां रहेगा वहीं रोशनी लौटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जहाँ एक से बढ़कर एक सुखनवर बैठे हों, वहाँ मैं समझता हूँ तकरीर करना मुनासिब नहीं। और दूसरी बात, जब शायर और नाजरीन आमने सामने हों तो मतला और मक्ता से भरे लफ्ज़ ही अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ रिवायत भी है, उन्हीं परंपराओं को निभाते हुए आप सभी के लिए चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। सुरमई साल का डाले हुए माथे पे सिरा, सुरमई साल का डाले हुए माथे पे सिरा, बाल खोले हुए संदल का लगाए टीका। यूं जो हंसती हुई तू सुबह को आ जाए जरा, बाग कश्मीर के फूलों को अचंभा हो जाए। तू अगर सैर को निकले तो उजाला हो जाए, तू अगर सैर को निकले तो उजाला हो जाए। और शायरों कवियों के आने से जो उजाला आप लोगों के आने के कारण यहाँ हुआ है, उसकी चमक में आवाज़ है जो थोड़ी देर में आप सभी कदरदानों को सुनाई देगी। मशहूर शायर जोश मलिहाबादी साहब की चंद लाइनें जो मैंने आपको अभी सुनाई, मुझे खुद ऐसा लगा जैसे उन्होंने कश्मीर के बाग की चर्चा तो की ही है, लेकिन बात फूलों से कुछ दूर तक निकल गई। जम्मू कश्मीर के अंबर में महक रहे शायरी के फूलों का जिक्र भी। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर में शायरी और कविता के 3 कालखंड माने जा सकते हैं, जिन्हें फर्स्ट पीरियड ऑफ पोएट्री कहते हैं, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की पोएट्री भी कहा जाता है। उसके बाद देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी मॉडर्न कविताओं का एक लंबा सिलसिला रहा है। जम्मू कश्मीर के उस दौर की यादों की खुशबू समेटे हुए इस जश्न जमहूरिया में आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुछ नहीं है, लेकिन उनका स्वाद आपको बाद में आई सूफी परंपरा में, सूफी रचनाओं में जरूर मिलता है। और सर वसीम बरेलवी साहब यहाँ हैं, उनका स्वागत हम सब ने किया और अभी उनकी शायरी यहाँ गूंजेगी भी, लेकिन इसके पहले उनकी 2 लाइनें आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। वकील साहब, मुझे नहीं लगता फिर और कोई चाह बची रह जाती। जब आपके भीतर रस बहता हो, गीत उठते हैं, तब समझ लीजिए कि जीवन का उत्सव प्रकट हो जाता है। फिर आपकी कलम से जो निकलेगा वही काव्य होगा, वही कविता होगी
और वही प्रार्थना होगी। मित्रों, कवियों और शायरों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उनके जीवन जीने का ढंग, उठने बैठने, बातचीत करने, सब कुछ में काव्य ही झलकता है। मैं समझता हूँ जिसे सुनकर इंसान के भीतर का आनंद जग जाए, वही शायरी है, वही कविता है।